आकाश आनंद की 4 रैलियों से बसपा का बढ़ा 4 गुना ग्राफ। आकाश आनंद राजनीति में जब आए तो लोगों ने और मीडिया ने उन्हें बहुत हल्के में लिया। आकाश आनंद पर लोगों ने तरह तरह की टिप्पणी की, अफवाह फैलाई, लेकिन इनसे बेफिक्र होकर वो अपने अभियान में लगे रहे। आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो द्वारा दिए गए टारगेट को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया करते थे और उन्हें उसमें सफलता भी मिली। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बसपा पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों के नाम घोषित किए। उन 40 नामों में एक नाम आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर का भी था। स्टार प्रचारक के रूप में आकाश आनंद की प्रथम रैली बिजनौर जिला के नगीना संसदीय क्षेत्र में 6 अप्रैल 2024 को संपन्न हुई। इस रैली में भाग लेने के लिए जो श्रोताओं के लिए बैठने की व्यवस्था की गई थी, वो उससे कुछ ज्यादा लोग ही आए हुए थे। नगीना रैली को संबोधित करने में आकाश आनंद ने जो आक्रामक रुख अपनाया, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर रहे थे, इस तरह आक्रामक होंगे ये सोच भी नहीं सकते थे। लोग जानते थे आकाश आनंद धीरे से बोलते हैं, लेकिन जब वो मंच पर आए तो वो दहाड़ रहे थे और बाकायदा हर बात पर हाथों का इशारा भी कर रहे थे। ये उनकी भाषण शैली लोगों को बहुत प्रभावित किया। आकाश आनंद ने मोदी जी के 10 सालों के कार्यों की भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा 10 साल में रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा का क्या हाल है, इस पर केंद्र सरकार को घेरा। इसी तरह आकाश आनंद ने मोदी जी के जब 2014 में केंद्र सरकार में सत्ता में आए थे, उस समय देश पर कितना कर्ज था और 2024 में कितना ज्यादा कर्ज हो गया है, ये तो हाथ हिलाकर चल देंगे, थैला उठाकर चल देंगे। इस कर्ज की भरपाई तो भारत के लोगों को ही करना पड़ेगा। इस तरह के सवाल आकाश आनंद ने उठाए। योगी जी ने कुछ दिन पहले ही एक आदेश जारी किया था कि लड़कियां रात 8 बजे के बाद घर से बाहर न निकलें, नौकरी पर न जाएं। इस पर तंज कसते हुए कहा, यही योगी जी का सुरक्षा मॉडल है, बेटी बचाओ यही अभियान है। समाजवादी का नाम लिए बगैर और लाल टोपी वालों को भी घेरने का काम किया। आकाश आनंद की वाक्पटुता और कार्यशैली से लोगों में जो जोश देखा गया वो काबिले तारीफ था। 7 अप्रैल को आकाश आनंद ने खुर्जा और गाजियाबाद में जो रैलियां की, उसको सुनने के लिए जो श्रोता लोग आए थे, उनकी भीड़ बहुत ज्यादा थी। यानी नगीना से कई गुना ज्यादा लोग नगीना की मीटिंग में इतना प्रभावित हुए थे कि खुर्जा और गाजियाबाद में भीड़ बहुत ज्यादा एकत्र हुई थी। मतलब कि आकाश आनंद की भाषण शैली को लोग पसंद कर रहे थे। जैसा लोग चाह रहे थे कि हमारा नेता कैसा हो
आक्रामक हो, जैसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती आक्रामक भाषण देती थी, उसी शैली में आकाश आनंद नजर आए। जो मीडिया बसपा को कवर नहीं करती थी, वो मीडिया भी बसपा को कवर करने के लिए, आकाश आनंद को कवर करने के लिए मजबूर हुई। कहने का तात्पर्य, बसपा का ग्राफ इतना बढ़ा कि मेन मीडिया भी बसपा को कवर करने से नहीं चूक रही है, वो कवर करने के लिए मजबूर हो गई है। 8 अप्रैल 2024 को आकाश आनंद ने बरेली में जो रैली की, इसमें तो भीड़ इतनी एकत्र हुई थी जिसको बैठने और खड़े होने की जगह कम पड़ गई। इतना ही नहीं, बरेली की जनसभा में आकाश आनंद ने बसपा की पुरानी शैली पर लौटते दिखाई दिए। उन्होंने मंच से एक पुराना नारा लगवाकर लोगों की याददाश्त ताजी कर दी। मंच से नारा लगवाया, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इस नारे के बाद सभा में हलचल पैदा हो गई, जोश पैदा हो गया और लोग कहने लगे कि अब बसपा 2007 की तरह 2024 में पूर्ण सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांसद जिताएगी। ऐसा लोग कहने और सोचने लगे। गाजियाबाद की मीटिंग में क्षत्रिय महासभा भी शामिल हुई थी और क्षत्रिय महासभा किन्हीं कारणों से बीजेपी से नाराज है और उन्होंने घोषणा की है कि बीजेपी को हराने के लिए वो बीएसपी को सपोर्ट करेंगे, बीएसपी को वोट करेंगे, जिससे बसपा पार्टी के लोगों का मनोबल और बढ़ गया है। बरेली रैली के बाद आकाश आनंद के कद और मांग दोनों बढ़ गई है। अब प्रत्येक लोकसभा प्रभारी चाह रहा है कि उसके लोकसभा क्षेत्र में आकाश आनंद की एक मीटिंग यदि हो जाए तो उसकी जीत सुनिश्चित है। अब लोकसभा प्रभारी, लोकसभा प्रत्याशी आकाश आनंद के विषय में ऐसा सोच रखने लगे हैं और आम जनता कह रही है कि मुझे जैसा नेता चाहिए था उस तरह का नेता मिल गया है और अब ये बसपा पार्टी ऊंचाइयों को छूने से कोई रोक नहीं सकता है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? आकाश आनंद का कद बढ़ा है। आकाश आनंद ने जिस आक्रामक रुख अपनाया है, जैसा भाषण दिया है, इस संबंध में आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगले वीडियो की अपडेट आपको प्राथमिकता से मिल सके।